नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। जब डॉक्टर भगवान नहीं बल्कि शैतान बन जाए, जब नर्सिंग होम इलाज नहीं बल्कि लापरवाही और उत्पीड़न का अड्डा बन जाए, जब बेटियों की चीखें न्याय के गलियारों में गूंजती रहे पर कोई सुनने वाला ना हो, तो सवाल उठता है, क्या यही है हमारा न्याय संगत हिमाचल? आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो हमारी हिमाचल की खूबसूरत तस्वीर पर एक धब्बा है। वे घटनाएं जिनमें हमारे डॉक्टर, हमारे शिक्षक, हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो समाज के संरक्षक होने चाहिए, वे ही बेटियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और लापरवाही के आरोपी बने हैं। क्यों सरकार और प्रशासन चुप है? क्यों डॉक्टरों की करतूतों पर कार्रवाई टलती रहती है और पीड़ितों के आंसू सूखते रहते हैं? हिमाचल प्रदेश, जिसे अक्सर देवभूमि कहा जाता है, जिसकी हरियाली और सुंदरता देश दुनिया में तारीफ पाती है, आज उस देवभूमि की छवि को कलंकित कर रही है। लगातार अस्पतालों और डॉक्टरों से जुड़ी आपराधिक और लापरवाही भरी खबरें आए दिन डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगते हैं, जिनमें यौन शोषण, लापरवाही, अभद्र व्यवहार और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार शामिल है। ये घटनाएं न केवल आम जनता के लिए चिंता का विषय है, बल्कि सरकार के लिए भी शर्मनाक। हाल ही में चंबा जिले के तीसा अस्पताल की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां एक सरकारी डॉक्टर ने एक 2.5 साल की बच्ची की मां से फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बच्ची की मां ने बताया कि रात के समय बच्ची को यूरिन की समस्या थी, लेकिन अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मौके पर नहीं थे। जब डॉक्टर से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा, उंगली डालकर चेक थोड़ी करूंगा। ये शब्द सुनकर बच्ची की मां फूट फूट कर रो पड़ी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरे प्रदेश में इस मामले ने हंगामा मचा दिया। हेलो एवरीवन, मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज थी जो ज्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला, सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता, आप ये दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोला अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये, उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्ची के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसके काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की, इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे ऐसे डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ, जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नींद इतनी प्यारी है ना, तो क्यों चुना ये प्रोफेशन तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए, ऐसे ऐसे डॉक्टर बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ? ये जो बात है, अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल डेटा और रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाद, वहाँ देखा जाए कि वो आए थे या नहीं आए थे। क्यों किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ। इनको तमीज नहीं है बात करने की, इतने छोटे बच्चे को बोल रहे कि उंगली डाल के चेक करूंगा। क्या तमीज, बेशरम कहीं के ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है रूम में बैठने का, तो क्यों निकाला नीट का एग्जाम तुमने? तुम्हें जिस चीज की पेड़ मिलती है वो काम किया क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर वो भी नहीं करना, कम से कम अपनी लैंग्वेज से ढंग की करो, किसी को हर्ट ना हो। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे हैं उंगली डाल के चेक करूंगा। आप लोग मुझे बताएं, ऐसे घटिया लोगों के साथ क्या किया जाए? विधायक हंसराज शर्मा ने इस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि आखिर अस्पतालों में क्या हो रहा है।
क्या मरीजों का इलाज उचित हो रहा है? लेकिन ये केवल स्वास्थ्य तंत्र की समस्या नहीं है, ये दुर्दशा शिक्षा और प्रशासनिक तंत्र की भी है। स्कूल और कॉलेजों में भी कई बार शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी बच्चों और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार के आरोपों में घिर जाते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाए जाते हैं, कई बार भय और असुरक्षा का केंद्र बन जाते हैं। छात्राएं अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए आवाज उठाती है, लेकिन उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी जैसे एसडीएम या फिर अन्य सरकारी पदाधिकारी भी इससे अछूते नहीं हैं। कभी कोई अधिकारी पद का दुरुपयोग करता है तो कभी किसी महिला का कमजोर वर्ग के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आते हैं। लेकिन सख्त कार्रवाई के अभाव में पीड़ितों की उम्मीदें टूट जाती है। ये बताता है कि केवल स्वास्थ्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित माहौल दिया जाए। शिमला में आईजीएमसी के डॉक्टर विनय जिष्टू का मामला इस बात का प्रमाण है कि डॉक्टर ही कभी कभी रोगी के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध के आरोपी बन जाते हैं। नाबालिग लड़की जो अपने बीमार पिता के इलाज के लिए अस्पताल आती थी, डॉक्टर ने उसके भरोसे को तोड़ते हुए उससे लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में उच्च न्यायालय ने डॉक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और इसे गंभीर अपराध माना गया है। पुलिस ने होटल की एंट्री रजिस्टर, मोबाइल फोन जैसे सबूत भी जुटाए हैं। इसी प्रकार हमीरपुर की घटना में गर्भवती महिला लता देवी की प्रसूति के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया। बताया गया कि महिला ने गर्भ में पल रहे बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने समय रहते सावधानी नहीं बरती। ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा बचा लिया गया। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और न्याय की मांग की। ये कोई पहला मामला नहीं है। हिमाचल के कई हिस्सों में मरीजों को उचित इलाज न मिलना, डॉक्टरों का अभद्र व्यवहार और मरीजों के प्रति लापरवाही की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। खासकर जब ये मामला महिलाओं और बच्चियों का हो तो ये घटनाएं और भी शर्मनाक और दर्दनाक हो जाती है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी 2 बेटियां हैं। इसके बावजूद प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और डॉक्टरों के ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर सरकार की कार्रवाई ना के बराबर दिखती है। कांग्रेस अध्यक्ष पद भी एक महिला के हाथ में होने के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी 2 बेटियां हैं, लेकिन इन हादसों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नेताओं की बेटियां होने के बावजूद महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता कम हो गई है? प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री सुक्खू की तारीफ करते हुए कहा कि वे जनता के दुख दर्द को समझते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब डॉक्टरों द्वारा महिलाओं के साथ हो रहे ऐसे कुकृत्य होते हैं तो सरकार ऐसी घटनाओं पर कब तक चुप्पी साधेगी? क्या सिर्फ बयानबाजी ही काफ़ी है? चुराह के विधायक हंसराज शर्मा ने तीसा अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ सस्पेंड करने की मांग की है और ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत जताई है। लेकिन क्या सिर्फ मांग से ही समस्या का समाधान होगा? एक जिम्मेदार सरकार को चाहिए कि वैसे मामलों में त्वरित जांच और कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। महिलाएं और बेटियां हमारे समाज की रीढ़ है और उनकी सुरक्षा सबसे अहम प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी डॉक्टर हो या फिर किसी भी पद पर तैनात अधिकारी, यदि वे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए। वहीं आम जनता का भी कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों को आवाज दे, दबाए नहीं, क्योंकि चुप्पी केवल अपराधियों को हौसला देती है। हिमाचल में मरीजों के प्रति हो रही इन अत्याचारों को रोकना अब समय की मांग है। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम एकजुट होकर अपनी बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं। आखिरकार जब तक डॉक्टर ही भरोसे का खंडन करेंगे तब तक आम जनता अस्पतालों को सुरक्षित और भरोसेमंद नहीं मान पाएगी। हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो न केवल चिकित्सा सुविधा दे बल्कि मानवता को और सम्मान भी दे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि प्रदेश की सरकार, प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या की गंभीरता को समझे और कार्रवाई करें। आखिरकार हम सबका हक है कि हमारे डॉक्टर हमारे संरक्षक हो, अत्याचारियों या फिर दोषियों के नहीं। यही हमारा सपना है और यही हमारा अधिकार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।